पुराने जमाने की बात है। पहाड़ों के दामन में बसा हुआ एक छोटा सा गांव, जहां सुबह मोर की आवाज से जागती थी और शामें लकड़ी के धुएं की महक से भर जाती थी। उसी गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम कमाल था। कमाल की जिंदगी बहुत सादा थी। वो रोजाना जंगल जाता, लकड़ियां काटता, उन्हें गांव में बेचता और इतने ही पैसे कमाता कि शाम को चूल्हा जल सके। उसकी झोपड़ी बोसीदा थी, कपड़े सादा थे और जेब अक्सर खाली रहते थे, मगर दिल का बड़ा अमीर था। कमाल के दिल में दूसरों का दर्द बसा रहता। वो बूढ़ों की बहुत खिदमत करता, यतीमों को सर्दी में लकड़ियां मुफ्त देता। गांव वाले अक्सर कहते, कमाल तू खुद भी बहुत गरीब है, इतना क्यों बांटता है। वो हंसकर जवाब देता, दूसरों का दिया कभी कम नहीं होता, रब वापस बढ़ा कर देता है। मगर हकीकत ये थी कि उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी तकदीर कब बदलेगी। एक दिन सुबह सवेरे कमाल जंगल की तरफ निकला। रात भर बारिश हुई थी, रास्ते की मिट्टी नरम हो चुकी थी, पत्तों पर बारीक पानी की तह जमी हुई थी। जंगल की खामोशी में सिर्फ उसके कदमों की चरचराहट गूंज रही थी। वो एक बड़े पुराने दरख्त के पास रुका, जो उसका हमेशा का पसंदीदा मकाम था, और उस दरख्त का साया बहुत घना था। सुकून भी और मजबूत लकड़ियां भी उसे वहां से मिल जाती थी। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पहला वार किया, मगर उसकी कुल्हाड़ी धचका लगाकर उसके हाथ से निकल गई। कमाल ने चौंक कर देखा, कुल्हाड़ी जमीन पर नहीं थी। वो नीचे झुका, मगर वहाँ कुछ भी नहीं था। कुल्हाड़ी जैसे जमीन में समा गई हो, जैसे किसी ने उसे खींचकर नीचे मिट्टी में छुपा दिया हो। कमाल परेशान हो गया। कुल्हाड़ी उसकी रोजी का वाहिद जरिया थी। बगैर कुल्हाड़ी के वो कुछ नहीं कर सकता था। वो घुटनों के बल बैठकर मिट्टी को खोदने लगा, झाड़ियां हटाता गया, कांटे निकालता गया, मगर कुल्हाड़ी नजर नहीं आ रही थी। उसने बेबसी से कहा, या अल्लाह, मेरी कुल्हाड़ी कहाँ गई। इतने में उसके हाथों को लकड़ी की एक मजबूत और सख्त चीज लगी और वो चौंक गया। ये कुल्हाड़ी नहीं थी, ये कुछ और चीज थी। मिट्टी हटाकर उसने देखा कि दरख्त की जड़ के नीचे एक छोटी मगर मजबूत लकड़ी की संदूक दबी हुई थी। उस पर अजीबोगरीब नक्श बने थे। ऐसा लग रहा था जैसे ये संदूक सदियों से यहाँ दफन हो। कमाल ने हैरत से कहा, ये जंगल में क्या चीज दफन है। उसने संदूक को थोड़ा सा खींचा। संदूक बहुत भारी था, मगर बाहर निकल आई। उसने मिट्टी झाड़ी और अचानक संदूक हिली। कमाल पीछे हट गया, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पहले उसने सोचा शायद हाथ कांप रहे हों, मगर फिर संदूक ने खुद को दोबारा जुम्बिश दी और अगले ही लम्हा संदूक बोली, कमाल के रोंगटे खड़े हो गए। उसका जिस्म अकड़ गया। उसने घबराकर चारों तरफ देखा कि शायद कोई इंसान आवाज निकाल रहा हो, मगर वहाँ तो कोई न था। कमाल ने खौफजदा आवाज में पूछा, कौन है वहाँ। और संदूक ने फिर कहा, मैं वो हूँ जो तुम्हारे मुकद्दर को बदल सकती हूँ, मगर मुझे खोलोगे तो कीमत अदा करनी पड़ेगी। कमाल के हाथ पसीना पसीना हो गए। उसने कांपती हुई आवाज में कहा, तुम जिंदा हो। संदूक की आवाज भारी, गहरी और अजीब तरह से गूंजती हुई थी। और संदूक ने कहा, नहीं, मैं जिंदा नहीं, मगर बेदार हूँ। कमाल के कदम जैसे जमीन में गड़ गए। जंगल की खामोशी में सिर्फ संदूक की भयानक मगर पुरसकून आवाज गूंज रही थी। वो कुछ देर तक बोल ही नहीं पाया, फिर आहिस्ता से बोला, मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास देने को है ही क्या। तुम किस कीमत की बात कर रही हो। संदूक ने हल्की सी आह भरी, जैसे उसकी सांसें सदियों से बोझ से भरी हो। और फिर संदूक ने कहा, कीमत तुम्हारी कोई चीज नहीं, बल्कि तुम्हारा सच है। कमाल बहुत उलझ गया और कहने लगा, सच। संदूक ने कहा, हाँ सच। जो भी मुझे खोलना चाहता है उससे एक सवाल पूछा जाता है, अगर वो सच बोल दे तो खजाना उसका हो जाता है। संदूक के अंदर से धीमी सी गिड़गिड़ाहट उठने लगी, जैसे उसमें तूफान कैद हो। और फिर कमाल ने बोला, अगर कोई झूठ बोले तो क्या होता है। संदूक ने कहा, झूठे पर खजाना उलट जाता है, वो उसके नसीब से छिन जाता है, बल्कि उसकी जिंदगी से भी। ये सुनकर कमाल के हाथ बेख्तियार लर्ज उठे, मगर उसके दिल में एक बात रोशन थी। वो सोचने लगा, मैंने जिंदगी में कभी किसी का हक नहीं मारा, तो झूठ क्यों बोलूंगा। और फिर कमाल ने हिम्मत करके पूछा, अगर सवाल मुश्किल हुआ तो। फिर संदूक ने कहा, जो दिल साफ रखता है उसके लिए कोई सवाल मुश्किल नहीं रहता। जंगल की ठंडी हवा रुक गई। दरख्त जैसे सुन रहे थे। कमाल ने गहरी सांस ली
और कहने लगा, अच्छा पूछो। संदूक ने आहिस्ता से अपना ढक्कन खुद ब खुद 1 इंच खोल दिया। अंदर से सुनहरी रोशनी झलक कर बाहर आई और वो संदूक कमाल से कहने लगा, अगर ये खजाना तुम्हें मिल जाए तो तुम सबसे पहले क्या काम करोगे? ये सवाल सुनकर कमाल खामोश हो गया। हैरान भी था और उलझन भी थी। उसे लगा कि शायद सवाल ज्यादा मुश्किल होगा, जैसे लालच, हसद या खौफ के बारे में, मगर ये तो एक सादा सा सवाल था। फिर भी उसका जवाब आसान नहीं था। सबसे पहला काम, वो बड़बड़ाया। उसकी जिंदगी इतनी गुर्बत में गुजरी थी कि कभी सोचा ही न था कि अगर कभी इतनी दौलत मिल जाए तो वो क्या करेगा। उसने आंखें बंद की और दिल की गहराई में झांका। फिर आहिस्ता से बोला, मैं सबसे पहले अपनी माँ की कब्र पर नया कुतबा लगाऊंगा। वो पुराना हो गया है और टूट गया है और मुझे कभी इतने पैसे नहीं हुए कि मैं उसको दोबारा बना सकूं। जंगल में जैसे रोशनी फैल गई, दरख्तों की शाखें नरम हवा के साथ हिली। संदूक ने गहरी आवाज में कहा, तुमने सच बोला, तुमने दिल का सच कहा है, इसलिए मैं तुम्हारी पहली आजमाइश कबूल करती हूँ। संदूक पूरी तरह खुल गई, लेकिन अंदर खजाना नहीं था। कमाल हैरान हो गया और कहने लगा, ये तो खाली है। फिर संदूक ने कहा, खजाना एकदम नहीं मिलता, हर कदम पर सच बोलना पड़ता है और हर सच एक नए दरवाजे को खोलता है। फिर संदूक आहिस्ता से बंद हो गई और कमाल से कहा, अब दूसरी आजमाइश के लिए तैयार हो जाओ। कमाल ने घबराकर संदूक को देखा। पहली आजमाइश आसान न थी, मगर उसने दिल की बात कह दी थी। अब उसे लगा शायद अगला सवाल भी सच के बारे में होगा, मगर संदूक ने अपनी मौजूदगी का एहसास एक गहरी घंटी जैसे आवाज से दिया। फिर संदूक ने कहा, कमाल, दूसरी आजमाइश दिल के खौफ को परखती है, क्या तुम तैयार हो? कमाल ने हिचकिचाते हुए हाँ में सर हिलाया। संदूक आहिस्ता से थरथराई और गहरी आवाज गूंजी, अगर तुम्हें खजाना मिल जाए तो क्या तुम ये गांव छोड़ दोगे? सच्चा जवाब दो, जो दिल में है वो कहो। ये सवाल कमाल के लिए बिजली की तरह गिरा। गांव छोड़ना बहुत ही मुश्किल था। ये वही गांव था जहां वो पैदा हुआ, जहां उसने माँ की लाड भरी आवाज सुनी, जहां बाप के साथ पहली बार लकड़ियां काटी थी। ये वही गांव था जिसने उसे भूख में भी पनाह दी, सर्दी में भी सहारे दिए। लेकिन ये भी सच था कि यही गांव गुर्बत की मिट्टी से भरा हुआ था। अक्सर लोग उसे देखकर अफसोस करते, उसकी मदद कम ही कोई कर पाता था। कमाल के दिल में आवाजें लड़ने लगी। एक आवाज कहती थी, हाँ छोड़ दे, बड़े शहर जाकर नया घर बना, नई जिंदगी शुरू कर। दूसरी आवाज बहुत धीमी थी मगर सच्ची, यही वो लोग रहते हैं जिन्होंने तुम्हें कभी तन्हा नहीं छोड़ा। तुम भले गरीब थे मगर इज्जत यहाँ मिली, क्या तुम इन्हें छोड़ सकते हो? कमाल के हाथ कांप रहे थे, उसके होंठ खुश्क हो गए और उसके लफ्ज बाहर नहीं निकल रहे थे। संदूक ने सख्त आवाज में कहा, सच बोलना आसान नहीं होता, मगर खजाना सिर्फ उन्हें मिलता है जो अपनी नीयत साफ रखते हैं। कमाल ने गहरी सांस ली। आंखों के सामने उसका छोटा सा टूटा हुआ घर, पड़ोस का बीमार बूढ़ा जिसे वो अक्सर लकड़ियां दे जाता था, यतीम बच्चे जिन्हें वो बारिश में अपने घर का छोटा सा टाट दिया करता था, सब चेहरे आ गए। उसने आहिस्ता से कहा, नहीं, मैं गांव नहीं छोड़ूंगा, मैं यहाँ के लोगों को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। अगर मुझे कुछ मिला तो पहले उनका हक है। संदूक के अंदर से जैसे सितारे टूटे, एक सुनहरी रोशनी बाहर फैली। संदूक ने कहा, तुमने दूसरा सच भी कह दिया कमाल, अब तुम करीब हो, बहुत करीब। मगर आखिरी आजमाइश सबसे बड़ी है, वो तुम्हारे दिल की गहराइयों को खोल देगी। कमाल के दिल में अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और कहने लगा, कौन सी आजमाइश, कौन सा सवाल? वो संभलने भी न पाया था कि संदूक दोबारा थरथराई और इस बार आवाज पहले से कहीं ज्यादा भारी थी। तीसरी आजमाइश जिंदगी और लालच के बीच का फैसला है, तुम तैयार हो कमाल? जंगल की हवा अचानक ठंडी पड़ गई। अजीब सी खामोशी फैल गई, जैसे पूरी फजा सांस रोक कर खड़ी हो। कमाल ने महसूस किया कि उसके गिर्द घटा सी उतर आई हो। संदूक अब पहले से कहीं भारी, पुरस्रार और जिंदा मालूम हो रही थी। संदूक ने आहिस्ता मगर गूंजती हुई आवाज में कहा, कमाल, आखिरी आजमाइश तुम्हारे दिल की सच्चाई और असल चेहरा दिखाएगी, तुम तैयारी कर लो। कमाल ने गहरा सांस लिया। उसके हाथ पसीना पसीना थे मगर दिल में अजीब सी रोशनी थी। उसे यकीन था
कि अगर नीयत साफ हो तो कोई आजमाइश मुश्किल नहीं होती। संदूक ने अपने ढक्कन का एक बालिश्त खोला। अंदर से सुनहरी रोशनी बाहर निकली और रोशनी के साथ एक अजीब सा धुआं उठा। धुआं आहिस्ता आहिस्ता किसी तस्वीर की तरह वाज़ेह होने लगा। कमाल ने आंखें फैला दी। उसके सामने उसकी अपनी माँ का चेहरा नमूदार हुआ, वही चेहरा जो बरसों पहले इस दुनिया से रुखसत हो चुका था। वो मुस्कुरा ही रही थी जैसे हमेशा मुस्कुराती थी। कमाल के कदम लर्ज गए, उसकी आंखों में आंसू भर आए। उसने बेख्तियार कहा, अम्मी। और संदूक ने कहा, कमाल, आखिरी सवाल तुम्हारे दिल का सबसे पोशीदा राज पूछेगा, वो राज जिसे शायद तुमने कभी खुद को भी नहीं बताया। कमाल ने लरजती हुई आवाज में कहा, पूछो, मैं सच बोलूंगा। रोशनी धीरे धीरे मध्यम हुई और फिर संदूक ने सवाल पूछा, एक ऐसा सवाल जिसने कमाल के दिल की जड़ें हिला दी। अगर तुम अपनी माँ को वापस ला सकते, सिर्फ एक लम्हे के लिए, तो क्या तुम खजाना छोड़ दोगे? कमाल के अंदर जैसे कुछ टूट गया। ये सवाल खजाने, दौलत या गांव के मुस्तकबिल से कहीं बढ़कर था। ये सवाल उस मोहब्बत का था जिसे दुनिया की कोई चीज नहीं बदल सकती। कमाल के होंठ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थरथरा रहे थे। उसने माँ के चेहरे की तरफ देखा जैसे वो वाकई सामने बैठी हो। उसकी आवाज गले में फंस गई। संदूक खामोश थी, जंगल खामोश था, हत्ता कि हवा भी रुक गई थी। कमाल ने आहिस्ता से कहा, हाँ, मैं खजाना छोड़ दूंगा। अगर मुझे अपनी माँ को एक लम्हे के लिए भी देखना हो तो मैं दुनिया की हर चीज छोड़ सकता हूँ। उसने आंखें बंद कर ली और सर झुका दिया। एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे सब कुछ थम गया हो। फिर अचानक जंगल रोशनी से भर गया। दरख्तों की शाखें सुनहरी हो गईं। संदूक के ढक्कन ने जोरदार आवाज के साथ खुलकर पूरे का पूरा मुंह खोल दिया। अंदर से चमकते हुए सोने के ढेर, जवाहरात, तलाई सिक्के और अजीबो गरीब नवादरात बाहर तक झलक रहे थे। संदूक ने हल्की मगर मोहब्बत भरी आवाज में कहा, कमाल, तुमने सच का सबसे बड़ा इम्तिहान पास कर लिया है। यही खजाना अब तुम्हारा है, मगर एक लम्हा तुम्हारा जो किसी इंसान को कभी न मिला। सुनहरी रोशनी कमाल के सामने जमा हुई। उसने आंखों में आंखें डालकर देखा। वो उसकी माँ थी, बिल्कुल वैसी ही जैसे वो छोड़कर गई थी, शफकत भरी, नरम और रोशनी में नहाई हुई। कमाल चीख कर बोला, अम्मी। वो 2 कदम आगे बढ़ा, मगर माँ ने नरमी से हाथ उठाकर उसे रोक दिया। बेटा, रो मत, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रही हूँ। तुमने कभी गलत काम नहीं किया, तुमने हमेशा सच का दामन थामा। आज अल्लाह ने तुम्हें तुम्हारे सच का सिला दिया। कमाल फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी माँ ने मुस्कुराकर कहा, मेरा बेटा हमेशा सच्चा रहेगा और ये सच उसके लिए सबसे बढ़कर खजाना है। रूहानी रोशनी आहिस्ता आहिस्ता मध्यम होने लगी। कमाल आगे बढ़ा, मगर माँ की शबिया हवा में तहलील होने लगी। उसने रोते हुए कहा, अम्मी, मत जाओ। आखिरी लम्हे माँ की आवाज आई, मैं कभी नहीं गई थी और कभी नहीं जाऊंगी। फिर सब कुछ खामोश हो गया। रोशनी खत्म हो गई। कमाल अकेला खड़ा था, मगर उसके सामने खुली हुई संदूक चमक रही थी। आजमाइश खत्म हो चुकी थी और खजाना हमेशा के लिए उसका हो चुका था। कमाल कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। आंखें भीगी हुई थी, दिल भरा हुआ था और जिस्म जैसे बेवजन हो गया था। उसे यकीन नहीं आ रहा था कि वो अपनी माँ को वाकई देख आया, चाहे लम्हा भर के लिए ही सही, लेकिन वो लम्हा उसकी जिंदगी का सबसे कीमती खजाना था। संदूक उसके सामने खुली पड़ी थी। उसमें दौलत का कोई अंदाजा नहीं था। सोने के सिक्के, जमर्द और लाल पुराने बादशाहों के नकुश वाले जेवरात, सोने के ताज और ऐसे नायाब नवादरात कि शायद दुनिया ने कभी देखे भी थे। कमाल ने कांपते हाथों से संदूक को छुआ और उसे लगा ये हकीकत है, ख्वाब नहीं। लेकिन उसी लम्हा कमाल के अंदर अजीब सी बेचैनी पैदा हुई और सोचने लगा, इतनी दौलत में क्या करूंगा? गांव वाले क्या सोचेंगे? लोग सवाल पूछेंगे और लालची लोग वो तो मुझ पर छा जाएंगे। वो खामोशी से खड़ा सोचता रहा। खजाना जितना रोशन था उतनी ही बड़ी जिम्मेदारी भी थी। एक लम्हे के लिए उसने सोचा शायद उसे ये सब वापस रख देना चाहिए, मगर फिर उसे अपनी माँ की आवाज याद आई, मेरा बेटा हमेशा सच्चा रहेगा, बस यही खजाना सबसे कीमती है।
उसने गहरी सांस ली और फिर सोचने लगा, मुझे डर किस चीज का, मुझे तो ये खजाना अल्लाह ने दिया है, इसमें खैर होगी। उसने संदूक का ढक्कन आहिस्ता से बंद किया, मगर अब कोई पुरअसरार गूंज नहीं थी, जैसे संदूक ने अपना मकसद पूरा कर लिया हो। कमाल ने संदूक को उठाने की बहुत कोशिश की, मगर वो इतनी भारी थी कि एक आदमी के बस की बात न थी। वो थक कर बैठ गया और सोचने लगा, ये तो मैं उठा नहीं सकता, फिर मैं इसे कैसे ले जाऊंगा। और अगले ही लम्हा संदूक खुद ब खुद उसके पीछे आने लगा। कमाल ने हैरत से पीछे देखा और उसने बेसाख्ता कहा, तुम चलती भी हो? और संदूक ने नरमी से हल्की सी टक की आवाज निकाली, जैसे हाँ कह रही हो। कमाल के होंठों पर पहली बार मुस्कुराहट आई। चलो फिर वो आगे बढ़ा और संदूक उसके पीछे पीछे। गांव का रास्ता सुनहरी रोशनी में नहाया हुआ था। कमाल ने एक बार पलटकर जंगल की तरफ देखा और कहने लगा, आज तुमने मेरा मुकद्दर बदल दिया। जंगल ने उसे दौलत दी थी, मगर माँ की सूरत में उसे सच्चाई का सबसे बड़ा सबक भी दे गई थी।